राजस्थान उच्च न्यायालय ने री पैनल के आधार पर पीपीपी और एपीपी की नियुक्ति पर लगाई रोक। सरकार को नोटिस जारी करने के आदेश। 6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। पाराशर, राठौड़, इनाड़ी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया आदेश। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार उपमन ने अजमेर के लोक अभियोजक विवेक पाराशर, अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार ईनानी, राजेंद्र सिंह राठौड़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीपीपी और एपीपी के पदों पर री पैनल के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेश पारित करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया तथा प्रकरण की सुनवाई 6 सप्ताह बाद करने के भी आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से 15वीं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जावेद खान ने की। गौरतलब है कि उक्त मामले को प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने विधानसभा में उठाया था और विधि मंत्री के पुत्र को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था तथा जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में भाजपा संगठन के अधिवक्ताओं ने संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन का बिगुल बजा रखा है। पाराशर ने भी इस संबंध में न केवल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार सहित राज्य के मुख्यमंत्री, विधि मंत्री सहित सभी 194 विधायकों को पूर्व में ही पत्र भेजकर उक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से विधिवत तरीके से प्रारंभ करने की मांग की थी। पाराशर ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा भारत सरकार जरिए चीफ सेक्रेटरी, विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जिला कलेक्टर अजमेर को पक्षकार बनाकर विधि विरुद्ध तरीके से राजस्थान में लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक व राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को रिट के जरिए उच्च न्यायालय जयपुर में चुनौती दी थी, जिस पर न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के शासन सचिव राजेश गुप्ता द्वारा दिनांक 26/6/2024 को जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधिवक्ताओं का अतिरिक्त पैनल मांगने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को पत्र जारी किए थे, जिसके संबंध में नियुक्ति हेतु पैनल के अतिरिक्त शेष रहे आवेदकों में से प्रत्येक पद के लिए अतिरिक्त 3 और अधिकतम 5 योग्य अधिवक्ताओं का अतिरिक्त पैनल योग्यता के आधार पर संबंधित जिला एवं सेशन न्यायालय से परामर्श कर अनुशंसा पत्र के साथ मांगे गए थे और 3 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से विशेष वाहक से विभाग को भिजवाने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पत्र जारी किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाते हुए उक्त आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश जारी कर सरकार व उसके विभागों से जवाब तलब किया है, जिसकी सुनवाई 6 सप्ताह बाद के लिए शीर्ष अदालत ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पाराशर ने बताया कि उक्त याचिका में विधि एवं विधिक कार्य विभाग के मैनुअल 1999 व नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 18 के तहत उक्त पदों पर नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी करते हुए नियुक्तियां करने की मांग की गई है तथा सरकार द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को ही विधि विरुद्ध बताते हुए याचिका में विविध कानूनी पहलुओं पर चुनौती दी गई है। ये जो देख रहे हैं, भारत के संविधान की शपथ लेकर जो नेता, राजनेता व उच्च पदों पर आसीन अधिकारीगण इसी संविधान की शपथ लेते हैं और जब बात आती है संविधान की पालना की तो संविधान की पालना नहीं होती है और उस कारण न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है और सत्यमेव जयते के लिए न्यायालय और अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। इसी क्रम में जो लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति जो पूरे संपूर्ण राजस्थान में होने की जो प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है, उस मामले को, पूरे ही मामले को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के अंदर चुनौती दी गई। माननीय न्यायाधीश अनिल उपमन की अदालत में यह मामला लगा। हमारी ओर से पैरवी जो है याचिकाकर्ता के रूप में मैं स्वयं, राजेश कुमार ईनानी और राजेंद्र सिंह राठौड़ जो अपर लोक अभियोजक और लोक अभियोजक गण है, इन्होंने संयुक्त याचिका वहां पर पेश की, जिसकी पैरवी जो है जावेद खान अधिवक्ता ने हमारे ओर से की और उस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को इतना गंभीर माना कि जो सरकार ने, चूंकि पैनल की प्रक्रिया, री पैनल की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक, राजकीय अभिभाषक गण के लिए जो री पैनल मांगा गया जिला कलेक्टर व जिला न्यायाधीश के यहाँ से, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करने के पहले ही रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए और उस आधार पर किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं होगी आदेश जारी किया है और उसके बाद सरकार ने नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ता बाद की सलाह दी है। चूंकि मामला लीगल है और इस मामले के अंदर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुनौती दी गई है और ये नियुक्तियां वापस पुनः नए सिरे से प्रारंभ करने
और पूरी प्रक्रिया ही नए सिरे से प्रारंभ करने की मांग की गई है। अदालत में सुनवाई जारी है और यह मामला सभी को पता है। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने इस मामले को विधानसभा में पूरे जोर शोर से उठाया था। तब विधि मंत्री के जो पुत्र हैं उन्हें अपने अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद में दूसरा बड़ा मामला हुआ कि अजमेर के अधिवक्ता सुनील समदरिया जी, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जज के बेटे हैं पद्मेश मिश्रा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था, उसमें भी सरकार से जवाब तलब किया गया है। और सभी को पता है कि पूरे राजस्थान के अंदर पूरा मामले में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह संघर्ष समितियां बनी हुई है और हम राजस्थान की जो संघर्ष समिति राजकीय अधिवक्ताओं की बनी हुई है उसके तहत सारी कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी परिणाम आना बाकी है। अभी तो ये न्याय की लड़ाई शुरू हुई है और प्रारंभ में जो न्यायालय ने जो आदेश दिया गया है उसके लिए हम यही कह सकते हैं, सत्यमेव जयते।